मैं सीमा वर्मा योग शक्ति केंद्र से बोल रही हूँ। मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में और योग के बारे में बताऊंगी। तो योग क्या है? पहले तो ये कि योग क्या है। योग हमारी जीवन जीने की कला है। तो हमें जिस प्रकार योग करना, आसन करना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी हमें प्राणायाम करना है। तो मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में डिटेल में बताऊंगी। प्राणायाम दो शब्द से बना है, प्राण धन आयाम, प्राणों का आयाम। प्राणायाम वो जीवन जीने की कला है जिसने इसको सीख लिया, उसने सही जीवन को जीना सीख लिया है। तो प्राणायाम हमें हमारे लाइफ स्टाइल में डेली इसका प्रयोग करना चाहिए, डेली इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें, जो मतलब आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई परेशानी है, धीरे धीरे हम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए कितनी सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको प्राणायाम के बारे में, हमारे जो कितने प्रकार के प्राणायाम हैं उनके सभी के बारे में बताऊंगी और एक प्राणायाम के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। प्राणायाम हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य बेदी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम नहीं है, लेकिन हम उसे प्राणायाम के समय करते हैं, वो हमारी शुद्धि क्रिया है। और मूर्छा, पलावनी आदि ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनको हम धीरे धीरे करते हैं। पर जो नया व्यक्ति होता है उसे इतने सारे प्राणायाम नहीं आते हैं। तो हम धीरे धीरे किसी योगाचार्य के सामने धीरे धीरे उन प्राणायाम को सीखें और हमें हमारे जीवन में उसे अपनाएं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो बोलता है कि मुझे प्राणायाम का अभ्यास नहीं आता है, मैं कैसे करूं, तो उसको सिर्फ अनुलोम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास डेली उसे कर लेना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर ले तो उसे सारे प्राणायाम का लाभ मिल सकता है। क्योंकि जो उसे कठिन प्राणायाम नहीं आते या गलत कर ले, उसे हमेशा डर बना रहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो नहीं भी कर पाए तो सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके वो उस सारे प्राणायाम का फ़ायदा उठा सकता है। अब मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके बताऊंगी। चलिए, पीठ गर्दन रीढ़ सीधी कीजिए। पहले तो सीधे बैठ जाइए, चेहरे पर मुस्कान, कोमलता से आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। मन को थोड़ा धीरे धीरे अंतर्मुखी करते जाइए, बाहर की दुनिया से हटाते हुए अपने मन को अंदर की ओर लाइए। धीरे धीरे आप प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपना श्वास पर, हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास पर ध्यान। चलिए, धीरे से हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा राइट नासिका पर, अनामिका लेफ्ट नासिका पर और तर्जनी और मध्यमा माथे पर। चलिए, लेफ्ट से हम धीरे से पूरक करते जाएंगे। पूरक मतलब श्वास को लेना। धीरे धीरे हम रेचक का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। रेचक मतलब श्वास को छोड़ना। पूरक और रेचक का अभ्यास दोनों नासिका से करते जाएंगे। करते जाइए। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे। धीरे धीरे जितनी गति से हम श्वास ले रहे, उससे भी धीमी गति से हमें धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। पूरी श्वास हम लेफ्ट से छोड़ते हुए हाथ को नीचे रख लेंगे। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको हम 15 मिनट कंटिन्यू करते हैं तो हमें पूरे प्राणायाम का लाभ मिलता है। अब मैं डिटेल में आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। भस्त्रिका प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जो वात,
कफ और पित्त तीनों दोषों को नाश करता है और तीनों ही दोष बीमारी का कारण बनते हैं। तो हम जब भस्त्रिका का अभ्यास करते हैं तो स्वतः ही हमारी धीरे धीरे, अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को मतलब वात बढ़ा हुआ है, किसी को पित्त बढ़ा है, किसी को कफ बढ़ा हुआ है, तो वो तीनों में संतुलन लाता है। और प्राणायाम का अभ्यास करने से हम सभी इन तीनों दोषों में संतुलन लाते हैं। जब हम तीनों दोषों में संतुलन लाते हैं तो हमारी बीमारियां स्वतः ही धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम वात कफ पित्त तीनों दोषों का नाश करता है। तो इसलिए मैं अब, और सबसे ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम में एलर्जी, भस्त्रिका प्राणायाम हमारी हम जो एलर्जी होती है, आजकल एलर्जी की परेशानी आम है। जो सुबह से उठते ही छींकें आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, और किसी किसी को तो बाहर जैसे ही निकलते हैं खांसी आने लगती है एलर्जी की वजह से, और अस्थमा, और ठंड की वजह से किसी को गर्मी में भी ये परेशानी होती है अस्थमा की। तो भस्त्रिका प्राणायाम अस्थमा, एलर्जी और कफ वालों के लिए एक रामबाण दवा है। जो भस्त्रिका प्राणायाम अगर डेली मैं लिख कर दे सकती हूँ, अगर तीन महीने तक अगर भस्त्रिका प्राणायाम का डेली अभ्यास करेंगे तो उन्हें खुद ही इस परेशानी से आराम मिलने लगेगा और खुद ही वो डेली रोज इसका अभ्यास करने लगेंगे। इसलिए मैं आपको जो राजयोग में पतंजलि ऋषि ने हमारे इस भस्त्रिका प्राणायाम को बताया गया है, वही प्राणायाम आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले वापस पीठ गर्दन रीढ़ सीधी कर लीजिए। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर, हर आती हुई श्वास, हर जाती हुई श्वास पर ध्यान। मन को धीरे धीरे अंतर्मुखी करते हुए अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार कीजिए। चलिए, वापस प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए हम सबसे पहले लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पंद्रह बार हम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी श्वास अंदर की ओर लेते हुए रोकेंगे, रोकते हुए अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। ओम 1, ओम 2 मन में बोलते जाइए। 15 बार हम या 10 बार, आपकी जितनी क्षमता हो उतना बंद लगाते हुए रोकिए। धीरे धीरे आप लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे राइट साइड से पूरक और रेचक का अभ्यास करते जाएंगे। चालू कीजिए। श्वास लेंगे, बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद लगाते हुए रोकेंगे। इसको भी हम अपनी क्षमता अनुसार रोकेंगे। मन में ओम 1, ओम 2 बोलते जाएंगे अपनी क्षमता अनुसार। जो जितना रोक सकता है उतना रोकिए। धीरे से रोकते हुए राइट साइड से धीरे धीरे रेचक का अभ्यास करेंगे। श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। हाथ नीचे कर लेंगे। अब हम दोनों नासिका से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। पूरी श्वास लेंगे अंदर की ओर, बंद लगाएंगे, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगाते हुए श्वास को रोकेंगे। अपनी क्षमता अनुसार रोकने का प्रयास करेंगे। अगर नए साधक हो तो अधिक नहीं रोकिए। धीरे धीरे श्वास को रोकते हुए, गर्दन ऊपर करते हुए, बंद खोलते हुए धीरे धीरे रेचक का अभ्यास करेंगे। ये हमने 1 राउंड करा, ऐसे हमें 3 राउंड करना है। इससे ये फिर हमारा भस्त्रिका प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। मैंने 1 राउंड करके बताया, ऐसे हमें 3 राउंड का अभ्यास करना है। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करके बताया मैंने। उसके बाद अब हम एक मुद्रा लेंगे। अभी मैंने आपको प्राणायाम के अभ्यास बताए। मुद्रा मैं जनरली इसका अभ्यास प्राणायाम के दौरान ही करवाती हूँ, क्योंकि इस भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास इसलिए करना जरूरी है कि आजकल बच्चों को कब्ज, ब्लोटिंग, गैस, अफरा और नए बच्चों को, विशेषकर जो छोटे 20 से 25 साल के बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका दिनचर्या, जीवनचर्या, खान पान सब बदल चुका है।
इसलिए ये वाली जो हम मुद्रा का अभ्यास करेंगे उसमें बहुत आराम मिलता है कब्ज, गैस और एसिडिटी में। तो इस वाली मुद्रा का अभ्यास जिस प्रकार हमारा मेढक श्वास को लेता है, मेढक जैसे श्वास लेता है और निगलता है, वैसे ही हमें इसका अभ्यास करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम पीठ गर्दन रीढ़ सीधी करेंगे और हमें वायु का भक्षण करना है, मतलब वायु से हमारे पेट को पूरा भरना है। तो चलिए हम चालू करते हैं, भुजंगिनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। पहले मुंह को खोलिए, पूरी वायु को हम अंदर पेट में निगल लेंगे, फिर वापस मुंह खोलेंगे, वापस निगल लेंगे, फिर वापस मुंह को खोलेंगे। बस हम निगलते जाएंगे, सिर्फ श्वास का हमें उस वायु का भक्षण करना है, उसको निगलते रहना है। निगलते जाइए, निगलते जाइए। हम जैसे खाना खाते हैं और खाना निगलते हैं, ऐसे ही हमें वायु को निगलते जाना है। जैसे ही हम पूरी वायु निगल लेते हैं, हमारा पेट पूरा वायु से भर जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट साइड चलाते हैं। राइट और लेफ्ट साइड चलाएंगे तो हमारे अंदर से बड़ी आंत छोटी आंत में से डकारें आने लगेगी। वो डकारें जो हमारा जो खाना, ये डकार जैसे आती है इसी प्रकार डकारें आने लगेगी। तो जो आपके बड़ी आंत छोटी आंत में जो खाना फंस जाता है, सड़ता रहता है और वही बीमारी का कारण बनाता है, वही कब्ज बनाता है, वही एसिडिटी बनाता है, वही गैस बनाता है। तो वो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत को ये साफ करता है, जिससे हमारे पेट में शुद्धिकरण होता है, साफ होता है और धीरे धीरे ये बीमारियां खत्म होने लगती है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे और बड़े इसका अभ्यास डेली करें ताकि उन्हें अधिक से अधिक इसका फायदा मिले। चलिए, ये प्राणायाम के अभ्यास मैंने बताए थे। भस्त्रिका प्राणायाम बताया था, भुजंगिनी मुद्रा बताई थी, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताए थे। तो ये हमारे प्राणायाम के हो गया है। अब मैं हमारे इस सेशन को विराम देते हुए आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। चलिए, हरिओम।